सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने यहाँ तक प्रश्न कर लिया था। हमने बोला था कि एक दुनिया का छत, छोटा सा जानकारी वाला थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं आज के क्लास में। क्या है? दुनिया का छत। इसमें बुद्ध भगवान के बारे में चर्चा किया गया है और इनका कहाँ कहाँ पूजा होता है और क्या होता है उसके बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है, जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। ठीक है, यानी उस इलाके का जलवायु कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान क्या है और संस्कृति क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, तब लोक कथा हमें समझ में आता है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है ना, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। यानी तिब्बत जो नाम का जगह है उसे दुनिया का छत बोला जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। यानी ये बहुत ऊंचा जगह पर स्थित है, पठार है ये। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। ठीक है, यानी प्लेन से ऊपर, जमीन से ऊपर और पहाड़ से नीचा होता है, उसको पठार बोलते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं। ठीक है, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखा रंग में चमक उठते हैं। ठीक है, तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम है हवा में। इस जगह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। ठीक है, तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीला है, कहीं लाल पीली है तो कहीं काली है। ठीक है, तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। समझ गए, 1500 झीलें, 1500। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, यानी मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यानी मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, यानी यहीं से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम का मतलब निकलना। ठीक है, जहाँ से शुरुआत होता है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। ठीक है, फिर है, इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर है। ठीक है, यानी लकड़ी का बना होता है इमारत। ठीक है ना, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर सब लकड़ी का होता है। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। यानी अब वहाँ पत्थर, मिट्टी और सीमेंट से भी घर बनने लगा है। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। ठीक है ना, लहासा 3650 यानी 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। ठीक है ना, लहासा जो है दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ठीक है, यानी ये तिब्बत के बारे में जानकारी था, स्टोरी था छोटा सा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसमें से बहुत सारा पॉइंट याद रखने वाला चीज़ है, जैसे मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील से कौन सा नदी निकलता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। तिब्बत को क्या कहा जाता है, तो दुनिया का छत कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत एक पठार पे बसा हुआ है ना, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जीके क्वेश्चन में काम देगा आप लोग को। ओके, आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, फर्स्ट चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।